अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये टेंसेस की सीरीज़ चल रही है। इसमें हमने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट जब प्रेजेंट सिंपल टेंस देखा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव देखा, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट देखा। आज इसका चौथा यानी प्रेजेंट का फोर्थ टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ़िलहाल मुकम्मल जारी। सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे, फिर हमने बेसिक्स टॉपिक्स देखे ग्रामर्स के, जैसे फ्रेज क्लॉज और इन चीज़ों को डिस्कस किया। ये सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं और मैं इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दे दूँगा ताकि आपको ग्रामर की बेसिक्स के बारे में हाउ ना पता हो कि क्या ये चीज़ है, तो उससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। और सेकंड ये कि ये तरतीब वाइज टेंसेस की सीरीज़ देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ है, ताकि आपको इजीली समझ आए चीज़ें कि कौन सा कैसे है, और उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें जितनी ज़्यादा हो सके। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो जितना प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन आएगी आप में और आपको और ज़्यादा समझ आएगी। जहाँ कहीं कोई मुश्किल आए, कहीं कोई इशू आए, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, फेस कर रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलें जी, आज है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हेल्पिंग वर्ब दो इस्तेमाल होते हैं, हैव बीन एंड हैज़ बीन। ठीक है, हैव बीन और हैज़ बीन दो इस्तेमाल होते हैं और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। ठीक होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस जितने भी हैं उसमें आईएनजी फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल होगी और उसमें एक इजाफा होगा कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा। सिंस और फॉर ये कैसे इस्तेमाल होते हैं आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। हैव बीन और हैज़ बीन इस परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है और आईएनजी और सिंस एंड फॉर का यूज़ सब परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस जितने भी हैं प्रेजेंट, पास्ट, पर फ्यूचर, तो उनमें होगा सिंस और फॉर का इस्तेमाल और आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी क्या लगे फोर्थ फॉर्म वर्ब की भी कह सकते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये दो टॉपिक्स होंगे, ये वाले। ये आईएनजी वाली फॉर्म ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब में होगी इस्तेमाल और सिंस एंड फॉर ये सब में इस्तेमाल होगा। लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सिर्फ इसके हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ये दो हेल्पिंग वर्ब है। उसी तरह ही हम माइंड में दो ग्रुप बना लेंगे, ही शी एंड आर, इट आर कोई सिंगुलर नेम, ये ग्रुप ए होगा, और बी ग्रुप में आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नेम, ये कोई होगा ग्रुप बी में। ठीक हो गया। इससे आप बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप ये दो ग्रुप अपने माइंड में बना लें। ये स्टार्ट में डिफ़िकल्ट फील होगा, आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी ना तो आपको आपका माइंड इस हिसाब से वर्क करना शुरू कर देगा। पहचान ऐसे फ़िक्रों के आखिर में ता रहा है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ वगैरह आते हैं। इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ता रहा है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्कूल जाता रहा है, वो खाना खाते रहे हैं, वो फुटबॉल खेलते रहे हैं, वो किताब पढ़ते रहे हैं, वो इम्तहान देते रहे हैं या पास करते रहे हैं। तो ये ता रहा है, ते रहे हैं वगैरह आता है। फ़िक्र है सबसे पहले फ़ाइल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद फ़ेल की आईएनजी फॉर्म और आखिर पे मफ़ूल आता है और इसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। फ़ेल की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक इसका रूल आपको ज़हन में रखना होगा, यहाँ वक्त का तयन ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर रहे ना वक्त का तयन, उसके लिए सिंस फॉर, वक्त के लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। अगर आप नहीं कर रहे तो मज़ा नहीं आएगा, आप वक्त का तयन करना ज़रूरी है।
अगर सिंपल सेंटेंस बनाने हो तो सबसे पहले फ़ाइल आएगा, जैसे पहले बताया, हैज़ बीन आएगा यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा ए ग्रुप के साथ, और हैव बीन आएगा बाकी सब यानी ग्रुप बी के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सुबह सुबह से किताब पढ़ता रहा है। ये देख लें, सुबह यानी ये वक्त का तयन किया कि जो वो सुबह से किताब पढ़ रहा है। तो हम कैसे बनाएंगे, ये रहा है ग्रुप ए से है, वो ही हैज़ बिन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। जहाँ वक्त का तयन और स्पेसिफिक टाइम की बात की जाए, जैसे सुबह हो गया, शाम हो गया, रात हो गया, कोई तारीख़ दी गई हो, कोई सन दिया गया हो कि इस 2020 से ये काम कर रहा है, तो सिंस इस्तेमाल होगा। अगर जनरल बात हो कि 10 सालों से, 10 घंटों से, 10 मिनट से, फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल इस तरह बात हुई हो, कौन से हों ये नहीं पता, जनरल बात हो रही है, तो वहाँ फॉर आएगा। ठीक है, स्पेसिफिक होगा तो सेंस आएगा। अभी ये देखें, वो 2 दिन से स्कूल जाते रहे हैं, वो 2 दिन से स्कूल जाते रहे हैं। अब 2 दिन कौन से हैं किसी को नहीं पता, स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, अगर ये कहता ना कि वो परसों यानी 2 कल से जाता रहा है, तो कल सिंस यस्टरडे। यहाँ 2 दिन है, कोई कंफर्म नहीं है कौन से हैं, इस साल के हैं, पिछले साल के हैं, उससे पिछले कब है किसी को नहीं पता, तो इसलिए यहाँ फॉर का इस्तेमाल होगा। दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। ठीक हो गया। सो ये सेंस और फॉर का है कि सेंस स्पेसिफिक टाइम, सुबह शाम रात, उसके अलावा आ गया सन को दिया गया 2000, सन 2000, कोई 21st सेंचुरी, सिंस 20th सेंचुरी, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस फरवरी, सिंस 25th फरवरी, सिंस 5th मार्च। सो इस तरह के सिंस स्पेसिफिक टाइम जब दिया गया हो, आपको पास एक पॉइंट होगा, ये स्पेसिफिक पॉइंट स्टार्टिंग है। जब स्पेसिफिक पॉइंट ना हो, जैसे 2 दिन, 10 दिन, 10 महीने, 10 साल, तो फिर फॉर इस्तेमाल होगा। तुम बचपन से, ये देखें उसने एक पॉइंट दिया स्पेसिफिक कि बचपन से, तो यहाँ सिंस का यूज़ होगा। तुम है, यू, आगे ग्रुप बी है, हैव बीन, यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस चाइल्डहुड। ठीक हो गया। तो ये है, इसको थोड़े समझने की कोशिश करनी। ये कुलिया अभी देखें, ये 10 साल से सच बोलता रहा हूँ मैं, 10 साल आ गया, कोई स्पेसिफिक नहीं है कौन से 10 साल, इस सदी के, पिछले सदी के, उससे पिछले सदी के, कौन से नहीं पता, तो यहाँ फॉर आएगा। तो आई आया है सेकंड ग्रुप से, और सेकंड ग्रुप के साथ हम हैव बीन लगाते हैं, तो आई हैव बीन स्पीकिंग द ट्रूथ फॉर 10 years। तो स्पेसिफिक होगा तो सेंस, स्पेसिफिक नहीं होगा तो फॉर। अच्छा जी, मनफी फ़िक्रे कैसे बनते हैं? मनफी फ़िक्रे वही, सबसे पहले फ़ाइल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। यहाँ चूँकि 2 हैं हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन और हैज़ बीन है, तो इन जब भी 2 फ़िक्रे होंगे ना, 2 हेल्पिंग वर्ब होंगे इकट्ठे, तो उनके दरमियान नॉट लगेगा, बाद में नहीं लगेगा, दरमियान में लगेगा। ठीक है, बीन से पहले लगेगा। बी वैसे थर्ड फॉर्म भी है, बी वॉज बीन, सो ये इनके दरमियान नॉट लगेगा। फिर फेल की ING फॉर्म, और आखिर पे मफूल। फॉर सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, प्लस वर्ब की ING फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सुबह से किताब नहीं पढ़ता रहा है, वो सुबह से है तो सेंस होगा क्योंकि हमें स्पेसिफिक टाइम मिल गया कि किस टाइम से कर रहा है काम, और वो आया ग्रुप ए से आया तो हैव बीन आएगा, हैज़ बीन आएगा। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। वो 2 दिन से स्कूल नहीं जाते रहे हैं, 2 दिन हुआ, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं, जनरल बात हो रही तो फॉर आएगा। वो ज़्यादा हैं तो ग्रुप बी से है, हैव बीन होगा, तो हैव नॉट बीन लगेगा। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। शी हैज़ नॉट बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट प्लस हैव नॉट बीन प्लस वर्ब ING ऑब्जेक्ट। तुम बचपन से फ़ुटबॉल नहीं खेलते रहे हो, स्पेसिफिक टाइम सिंस। तुम, यू, ग्रुप बी से है, हैव नॉट बीन आएगा। यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस चाइल्डहुड। मैं 10 साल से सच नहीं बोलता रहा हूँ, 10 साल, फॉर आएगा। आई सेकंड ग्रुप है, हैव बीन होगा। आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग द ट्रूथ फॉर 10 years। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी कि सेंस कहाँ यूज़ करना है और फॉर कहाँ करना है। हेल्पिंग वर्ब तो वही है, जब 2 हेल्पिंग वर्ब हों तो दरमियान में नॉट आता है। अगर मखसूस वक्त का जिक्र हो तो सेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सुबह शाम रात, महीनों के नाम होगा जनवरी फरवरी मार्च वगैरह, तो टाइम होगा कि सिंस 2 PM, सिंस 12 PM,
साल होगा कोई इस तरह, फिर सिंस, अदरवाइज फॉर ही लगेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? हेल्पिंग वर्ब दो हैं, इसलिए एक स्टार्ट में आएगा जो पहले वाला होगा, हैज़ या हैव आएगा, ठीक है। उसके बाद बीन आएगा, फिर आईएनजी की फॉर्म, और आखिर पे ऑब्जेक्ट। जब दो हेल्पिंग वर्ब हों तो उनमें से जो पहला होता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले आता है, सब्जेक्ट से पहले। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए टेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, ठीक हो गया। ये तो कुलिया सब में सेम है रूल। उसके बाद सब्जेक्ट, और जो दूसरा फॉर्म, दूसरे हेल्पिंग वर्ब का दूसरा हिस्सा होता है वो सेकंड में, मतलब सब्जेक्ट के बाद आता है। वही कुलिया ए ग्रुप से हो तो हैज़ और बाकी सब के साथ हैव है, बीन तो सब के साथ है। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वो सुबह से किताब पढ़ता रहा है? इंटरोगेटिव साइन, क्वेश्चन मार्क। क्या ही हैज़ ही बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग? क्या तुम बचपन से फुटबॉल खेलते रहे हो? तुम हैव यू बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस चाइल्डहुड? क्या मैं 10 साल से सच बोलता रहा हूँ? हैव आई बीन स्पीकिंग द ट्रूथ फॉर 10 ईयर्स? क्या मैं 2 दिन से स्कूल जाते रहे हैं? क्या वो दे हैव दे बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days? क्वेश्चन मार्क्स लाजमी लगाना है। अगर सवालिया और नेगेटिव मीन इंटरोगेटिव और नेगेटिव फिक्रे इकट्ठे बनाने हो, मतलब एक ही सेंटेंस में दोनों चीज़ें आ जाए, तो कैसे? अब इंटरोगेटिव सेंटेंस या सवालिया फिक्रा बनाते हुए हम हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा यानी हैज़ और हैव ये स्टार्ट में लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट और बीन से पहले ही हमेशा नॉट आएगा। एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो तो, क्योंकि दो हैं, हैव बिन और हैज़ बिन, और इन दोनों के दरमियान नॉट आता है, सही है। जैसे कि मनफी फ़िक्रे हमने बनाए, सो उसी तरह मनफी फ़िक्रे ही वही सेम तरीका रख लें, सिर्फ हैज़ और हैव स्टार्ट में ले जाएं बस, बाकी सेम। हैज़ हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन प्लस थर्ड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। और हैज़ हैव वही है, ग्रुप ए के साथ हैज़ लगेगा और ग्रुप बी के साथ हैव लगेगा। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, क्या वो सुबह से किताब नहीं पढ़ता रहा है? इंटरोगेटिव साइन। क्या ए ग्रुप से है वो? हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग? क्या तुम बचपन से फुटबॉल नहीं खेलते रहे हो? हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस चाइल्डहुड? क्या मैं 10 साल से सच नहीं बोलता रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन स्पीकिंग द ट्रूथ फॉर 10 ईयर्स? क्या वो 2 दिन से स्कूल नहीं जाते रहे हैं? हैव दे नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days? डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। इस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, हैव बीन और हैज़ बीन, ठीक होगा। हैज़ बीन ग्रुप ए के सब्जेक्ट्स के साथ आता है, प्रोनाउंस के साथ, और ग्रुप बी के साथ हैव बीन। उसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होती है, परफेक्ट कोई भी हो उसमें थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, और परफेक्ट कंटिन्यूस कोई भी हो, प्रेजेंट पास्ट जो भी, तो उसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। सिंस स्पेसिफिक टाइम के लिए कोई आपको पॉइंट ऑफ रेफरेंस मिल जाए, और जब जर्नल बात करें तो फॉर इस्तेमाल होगा। सिंपल टेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और आगे जो भी है। और उसके अलावा नेगेटिव हो तो हैव बिन और हैज़ बिन के दरमियान में नॉट आएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर उस हिसाब से आगे लगेगा। और अगर क्वेश्चन यानी इंटेरोगेटिव हो तो हैव हैज़ यानी हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा स्टार्ट में आ जाएगा, यानी हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, और जो भी आगे उनमें से लगेगा। और अगर हम दोनों आ जाए, मनफी और सवालिया फिक्रे यानी इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा हैव या हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, उसके बाद नॉट आएगा, बीन उसके बाद आएगा, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म
फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, कोई भी आगे फिर उस हिसाब से इस्तेमाल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने कोशिश की कि आपको बहुत ही सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश की कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो अगर कहीं भी कोई भी इशू आता है तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं और ट्राई करूँगा कि मैं आपका क्वेश्चन रिज़ॉल्व करूँ। कोई भी इशू हो तो रिज़ॉल्व करूँ प्रॉब्लम। तो कीप प्रैक्टिसिंग, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको टेंसेस जल्दी परफेक्शन आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।